तो हाँ दोस्तों, नमस्कार। शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रहा था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। तो दोस्तों, उसमें हमने कुछ पढ़ चुके थे। तो आज उसमें हम दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में देखेंगे। पहला देखेंगे समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है? इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। मतलब दोस्तों, समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो समतल होता है। और दर्पण का ध्रुव क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगली हेडिंग क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसे उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है दोस्तों? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का गोली पृष्ठ का भाग होता है, जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग क्या है? वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जो है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली हेडिंग क्या है? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली हेडिंग क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। मतलब दोस्तों, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। अगली हेडिंग क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है दोस्तों? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती है। मतलब दोस्तों, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती हैं। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर के जाती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए क्या फिगर है? अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण का मतलब दबे हुए भाग से इसका परावर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित किरण जा रही है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल दर्पण के लिए देख लीजिए, ये फिगर है। अगली हेडिंग क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? यदि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
नोट, इसमें एक नोट है दोस्तों। नोट क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? यदि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब दोस्तों, यदि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, इसमें भी एक नोट है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या है दोस्तों? वस्तु की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या है दोस्तों? वस्तु की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर रेखीय आवर्धन बराबर दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इमेज बटे ऑब्जेक्ट, मतलब कि प्रतिबिंब बटे वस्तु की लंबाई। दोस्तों, एक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का फार्मूला है दोस्तों, इसे ध्यान से देख लीजिए। यम बराबर आई अपान ओ, या इसे दोस्तों यह भी लिख सकते हैं माइनस वी अपान यू, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो दोस्तों, अगली हेडिंग क्या है? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र गोली दर्पण अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v एवं ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f होती है। मतलब दोस्तों, क्या है गोली दर्पण का सूत्र? गोली दर्पण अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v एवं ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या संबंध है? u v f में क्या संबंध है? 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। u और v में दोस्तों यह संबंध है। इसे हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये दर्पण का सूत्र हो गया, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया दोस्तों, अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके पृथक्कारी तल से टकराकर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। मतलब दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके पृथक्कारी तल से टकराकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
मतलब दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने उस पृथककारी तल से टकरा करके थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने प्रारंभिक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए फिगर में, फिगर क्या है, ए पृथककारी तल है, ए पृथककारी तल है। तो आपतित किरणें है, मतलब कि कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस बिंदु पर टकरा करके वह थोड़ा सा विचलित हो गई। इस मतलब कि आपतन को ए अभिलंब है दोस्तों, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। तो एक कौन सा माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, और दूसरा एक सघन माध्यम ले लेते हैं कांच। विरल माध्यम वायु ले लेते हैं और सघन एक माध्यम ले लेते हैं कांच। तो कोई किरण विरल माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में जब वो जाती है, मतलब कि टकराने के पश्चात जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, अपने प्रारंभिक मार्ग से अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। दोस्तों ये फिगर है, देख लीजिए ध्यान से। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन पर कुछ नियम है। नियम क्या है देख लीजिए दोस्तों, इस पर दो नियम है। पहला नियम क्या है दोस्तों, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। दोस्तों देख लीजिए फिगर में, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब दोस्तों देखिए तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब दोस्तों आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। दोस्तों इस दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये दोस्तों पूछे स्नेल का नियम क्या है तो यही आप लिख देंगे। तो ईटा बराबर साइन आई अपान साइन आर, इसका फार्मूला है स्नेल का नियम। अगली हेडिंग क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब दोस्तों क्रांतिक कोण क्या है, यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण के इस मान को हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। आपतन कोण के इस मान को हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। तो दोस्तों फिगर में देख लीजिए, फिगर क्या है, आपतित किरण एक पृथककारी तल है और एक सघन माध्यम कांच ले लेते हैं और विरल माध्यम वायु ले लेते हैं। तो आपतित किरण है और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब कि एक आपतित किरण है और अपवर्तन कोण यहाँ पर जो बनता है दोस्तों उसका मान ए अभिलंब पर हो जाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है। तो इसे ही हम क्रांतिक कोण कहते
हैं। दोस्तों फिगर देख लीजिए ध्यान से। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।